नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि मार्केट में जो थोड़ी बहुत आज गिरावट देखने को मिली थी उसके क्या कारण है और साथ ही साथ मार्केट हम लोगों की कल की कैसी दिशा देखने को मिल सकती है। क्या मार्केट पॉजिटिव होगी या अगेन मार्केट गिरावट की तरफ बढ़ते हुए हम लोग को देखने को मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप BTST होल्डर है तो कल की मार्केट से रिलेटेड आपका कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आगे हम लोग उस पर भी चर्चा करने वाले हैं कि मार्केट की ओपनिंग कैसी देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग आज के बाजार को देखें तो ओवरऑल पूरा ही मार्केट हम लोग को नेगेटिव ही देखने को मिला था। फिलहाल के लिए डाउ जोन्स हल्का फुल्का पॉजिटिव हुआ है, लेकिन कल रात में हम लोग की यूएस मार्केट भी है वो भी गिरावट के साथ ही बंद होते हुए हम लोग को देखने को मिली थी। निफ्टी हम लोग का 25,400 के नीचे जाते हुए देखने को मिला, वहीं सेंसेक्स 1,250 अंक तक टूटते हुए हम लोग को देखने को मिला था। देखिए दोपहर के करीब 1:40 के आसपास सेंसेक्स हम लोग को 1,221 अंक यानी कि 1.47% तक गिरकर हम लोग को देखने को मिला। वहीं पे निफ्टी हम लोगों को 1.31% तक टूटते हुए देखने को मिली थी। मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप ये सब भी हम लोग को 0.5% तक की गिरावट करते हुए देखने को मिले। अब इस गिरावट के पीछे का क्या कारण है, यहाँ पे 5 कारण बताए जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसमें 5 कारण ये बताए जा रहे हैं कि भाई IT शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली थी, क्योंकि आपको पता है यूएस मार्केट में जब भी गिरावट होती है, यूएस मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट आता है तो हमारे IT यानी कि इंडियन IT शेयरों में इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलता है। और फिलहाल के लिए IT में कुछ नेगेटिव ही इंपैक्ट देखने को मिल रहा है और उसमें लगातार ही गिरावट देखने को मिल रही है। और इसकी सबसे बड़ा वजह जो है वो बताया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI को लेकर नई चिंताएं बढ़ते हुए हम लोग को देखने को मिली है। एंथ्रोपिक नाम का अमेरिकी AO कंपनी ने दावा किया है कि उसका क्लाउड कोल्ड टूल पुराने सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपडेट करने की लागत और जटिलता को काफी कम कर सकता है। इससे पारस्परिक IT कंपनी के कारोबार पर असर पड़ने की आशंकाएं बढ़ गई है, जिसकी वजह से हम लोग को IT सेक्टर हम लोग को निगेटिव देखने को मिला है। दूसरा सबसे बड़ी वजह यह बनी है कि रुपए में कमजोरी। देखिए रुपया आज 7 पैसे गिरकर 90 रुपए 96 पैसे प्रति डॉलर पहुंचते हुए देखने को मिला है, जो कि मार्केट पे एक निगेटिव इंपैक्ट डालते हुए देखने को मिला है। देखिए इसकी ओपनिंग हुई थी 90.91 के आसपास और बाद में ये 90.96 तक फिसलते हुए हम लोग को देखने को मिला था। वहीं पे अगर कमजोर ग्लोबल संकेत की बात करें तो वो भी आज बाजार में देखने को मिली है। देखिए ज्यादातर जो एशियाई बाजार है वो सुस्ती के साथ देखने को मिले या फिर गिरावट के साथ देखने को मिले। वहीं अमेरिका का वॉल स्ट्रीट बाजार भी रात में गिरावट के साथ बंद होते हुए देखने को मिला। यह गिरावट तब आई जब डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से टैरिफ रद्द वाले फैसले के बाद देशों को नए ट्रेड डील यानी कि जो टेम्परेरी टैरिफ लगाने का 15% टैरिफ लगाने की जो धमकी दी थी उसके बाद देखने को मिला था। उन्होंने भी यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर वह दूसरे व्यापार कानूनों के तहत और ज्यादा टैरिफ लगा सकते हैं। इस बयान से ग्लोबल बाजारों में थोड़ा इम्बैलेंस पैदा हुआ और बाजार में हम लोगों को निगेटिव इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिला। वहीं पे अगर हम लोग बात करें क्रूड ऑयल के दाम में, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर क्रूड ऑयल के दामों में कुछ भी चेंजेस होते हैं या इसमें उछाल आता है तो यह हम लोगों के इंडियन मार्केट के लिए एक निगेटिव इंपैक्ट साबित होगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव आज 1% बढ़ते हुए देखने को मिला और 72.13 डॉलर प्रति बैरल होते हुए हम लोग को देखने को मिला है। अब तेल की कीमतों में बढ़ोतरी भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो भारत है वो दूसरे देशों से तेल का आयात करता है। अब इससे क्या होता है, इससे आपका व्यापार घाटा बढ़ सकता है और महंगाई दबाव बढ़ते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है, जो निवेशकों के भरोसे को प्रभावित करते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम लोग वीकली एक्सपायरी की बात करें तो कल वीकली एक्सपायरी भी थी। निफ्टी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की आज मंगलवार को वीकली एक्सपायरी थी, जिससे बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ गया था। एक्सपायरी वाले दिन ट्रेडर्स अपने फ्यूचर और ऑप्शन पोजीशन को बंद या फिर अगले हफ्ते के लिए बढ़ाते हैं, जिससे दिन के दौरान शेयरों कीमतों में तेजी से बदलाव देखने को मिलता है। अच्छा एक बार अगर हम लोग चर्चा करें तो कल हम लोगों ने क्या बात की थी, मैंने आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस भी दी थी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहती है पूरे वीडियो की कि आप लास्ट में टेक्निकल एनालिसिस जरूर देखिए, क्योंकि उससे लेवल्स पता चलते हैं, वो सबसे ज्यादा वर्क करते हैं मार्केट में, चाहे न्यूज जो भी हो। कल मैंने आपको बताया था फिलहाल के लिए निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई 25,600 के लेवल के ऊपर है। अगर 25,600 का लेवल तोड़ती है या 25,500 का लेवल तोड़ती है तो ये 25,300 के लेवल तक फॉल करते हुए हम लोग को देखने को मिल सकते हैं और आज वैसा ही होते हुए देखने को मिला है। बाजार हम लोग की हल्की सी गैप डाउन
ओपनिंग दी है और ये ओपन होते ही सबसे पहले हम लोग का जो 25,600 का लेवल है उसके नीचे आते हुए देखने को मिले। उसके बाद लगातार इसमें बिकवाली ही देखने को मिली, यानी कि गिरावट देखने को मिली और ये 25,300 के लेवल तक आते हुए देखने को मिली है। हालांकि 25,300 का लेवल भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है, जिसकी वजह से यहां से एक रिजेक्शन आया और मार्केट हम लोगों को एट दी एंड 25,460 के लेवल तक क्लोजिंग करते हुए देखने को मिली। वहीं पे चर्चा करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने बात किया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए कि 61,415 का लेवल तोड़ते हुए देखने को मिले। बैंक निफ्टी में मैंने बोला था ओपनिंग फ्लैट मेरे को चांसेस लग रहे हैं, ओपनिंग फ्लैट देखने को मिल सकते हैं और वैसा ही हुआ, ओपनिंग फ्लैट देखने को मिली। मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ा पॉजिटिव भी हुई, ऊपर जाते हुए भी देखने को मिली, लेकिन मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट अभी के लिए रेजिस्टेंस जो चल रहा है वो 61,400 से 61,500 का लेवल चल रहा है। अगर यहां से रिजेक्ट हो गई बैंक निफ्टी तो अगेन ये गिरते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है करीब 61,000 के लेवल तक। और मार्केट आज काफी बढ़िया गिरावट की है, 61,000 लेवल के भी नीचे आते हुए हम लोग को देखने को मिली, यानी कि 61,800 के लेवल तक जाते हुए देखने को मिली और फिर वहां से रिजेक्शन लेके एट दी एंड 61,072 के लेवल पर क्लोजिंग करते हुए हम लोग को देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो कल भी था वो आज भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वैश्विक टैरिफ यानी कि 10 to 15% का जो हम लोग का टेम्परेरी टैरिफ जो सभी देशों पे लगाने की बात की थी, वही सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है और जिसकी वजह से अस्थिरता यानी कि बाजारों में इम्बैलेंस पैदा होते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। आज हम लोगों को आईटी सेक्टर में भी भारी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि यूएस आईटी एडीआरएस में कमजोरी हम लोग को देखने को मिली थी। कल भी निवेशकों की नजर ट्रंप के बयानों पर रहेगी और आपको भी इस पे नजर रखने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर कल भी कुछ निगेटिव न्यूज आता है टैरिफ से रिलेटेड तो फिर मार्केट अगेन हम लोग को निगेटिव देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे क्रूड ऑयल की बात करें तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात की थी, क्रूड ऑयल उसकी कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है और कीमतें बढ़ते हुए हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हम लोगों के इंडियन मार्केट पे एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल रहा है, खास करके पेंट और टायर जैसे स्टॉक है उन पर। वहीं पे आईटी सेक्टर की बात करें तो एआई आधारित बदलावों और अमेरिकी नीतियों के कारण आईटी सेक्टर जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे हम लोगों को दबाव के साथ देखने को मिल रहे हैं और इनमें अभी फिलहाल के लिए निगेटिव इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में आज कुछ मजबूती जरूर दिखी थी, लेकिन कल यह एक वैश्विक सेंटिमेंट पर निर्भर करेगी, जो कि है एसबीआई और एक्सिस बैंक। इन दो स्टॉक पर नजर रखने की काफी ज्यादा जरूरत है। ये आपकी निर्धारित करेंगे कि बैंक निफ्टी की कल दिशा कैसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी में कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, अगर हम लोग पीसीआर रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एक ऐसी जगह पे है कि भाई यहां से या तो भारी गिरावट आते हुए बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है या फिर भारी उछाल देखने को मिल सकती है, यानी कि इसका पीसीआर रेशियो फिलहाल के लिए न्यूट्रल चल रहा है। वहीं पे डिविडेंड्स की बात करें तो कल हम लोगों की आईआरसीटीसी, एसजेवीएन और पीटीसी इंडिया जैसे 25 से अधिक कंपनियों के एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। इन शेयरों में प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिल सकता है और इसकी वजह से मार्केट में हो सकता है वोलेटिलिटी आपको देखने को मिले। वहीं पे एफआईज एंड डीआईज का डाटा अभी भी जरूरी रहेगा। हालांकि कल एफआईज का डेटा हम लोग का पॉजिटिव था, उसके बाद भी मार्केट ग्लोबली नेगेटिव होने की वजह से, ग्लोबली उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने की वजह से कुछ खास वर्क करते हुए देखने को नहीं मिली, ओवरऑल नेगेटिव ही जाते देखने को मिली। लेकिन आज भी एफआईज के डेटा के ऊपर आपकी नजर रखनी काफी ज्यादा जरूरी है। अगर कुछ पॉजिटिव डेटा रहता है तो ये मार्केट को सहारा देखने में काफी ज्यादा कामयाब हो सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो बजट 2026 जो आया था उसमें जो टैक्स नियम्स निकल के आए थे, उसके बाद अभी भी मार्केट पे उस नियम की वजह से सेंटिमेंट्स पर असर पड़ते हुए देखने को मिल रहा है। मार्केट तब से ही हम लोग को ओवरऑल नेगेटिव ही देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की चर्चा करें तो 25,450 है 25,500 का जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज बन सकता है कल के मार्केट के रिलेटेड, अगर कल मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो। वहीं पे अगर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस की तो वही सेम रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है मार्केट में 25,800 से 25,900 का। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 60,900 से 61,000 का लेवल एक सपोर्ट रेंज है और 61,500 से 61,800 का एक स्ट्रॉन्ग हम लोगों को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। एक बारी अगर इसकी टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करें
तो निफ्टी में अभी फिलहाल के लिए जहां पे मार्केट है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुछ भी हो जाए 25,300 का लेवल नहीं तोड़ना चाहिए मार्केट। अगर मार्केट इसके नीचे आ गई तो एक बड़ा क्रैश आते हुए मार्केट में देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा जरूरी है कल 25,300 या 400 के ऊपर ही मार्केट टिकी हम लोग को देखने को मिले, तो ये 25,500 से 25,600 के लेवल तक एटलीस्ट जाते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर रैली थोड़ी स्ट्रांग हुई तो ये 25,700 या 800 के लेवल तक भी जा सकती है। अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी अपने काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज के आसपास क्लोजिंग दी है, जो कि 61,000 का रेंज है। अगर 61,000 के रेंज के ऊपर ही कल ओपनिंग होती है और इसी के ऊपर टिकी रहती है तो 61,400 के रेंज तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए 61,400 से 500 का रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसको तोड़ती है तभी एक बड़ी रैली आते हुए देखने को मिलेगी। उससे पहले मार्केट यहां से रिजेक्शन के ही चांसेस बन रहे हैं। कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए मार्केट में निगेटिव न्यूज तो है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट की कल फ्लैट ओपनिंग हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए मार्केट का मेरा व्यू कल फ्लैट टू गैप डाउन का ही है, क्योंकि मार्केट में एज सच कोई पॉजिटिव न्यूज देखने को नहीं मिली है। तो मार्केट का मेरा व्यू कल ओपनिंग से रिलेटेड बीटीएसटी में फ्लैट टू गैप डाउन का है। आपका व्यू क्या है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।